सभी का हम अपनी सभी संगिनी बहनों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोगों में कमियां सिर्फ इतनी है कि एकता की कमी है। जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन न हमको किसी का डर रहेगा न किसी का भय रहेगा और हम स्वच्छंद होकर के अपना काम कर पाएंगे। हमको ये याद होना चाहिए कि जब आशाओं की नियुक्ति हुई उस दिन से लेकर के आज तक हम ये देखें कि आशाओं की जरूरतों के हिसाब से संगिनी की नियुक्ति हुई। संगिनी सिर्फ उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए आई, उनका सपोर्ट करने के लिए। जो भी कार्य आशाएं कर रही हैं उसमें हमारी संगिनी बहनें सारा सपोर्ट कर रही हैं, उनको एक एक काम सिखा रही हैं, बता रही हैं, उनके मानदेय से लेकर के उनके वाउचर से लेकर सारा कुछ कर रही हैं। बीसीपीएम तब आई, बीसीपीएम की जो हमारी नोडल अधिकारी हैं, हर जगह एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन चुका है कि बीसीपीएम हमेशा हम लोगों को धमकाती डराती रहती हैं, पेमेंट काट दिया जाएगा अगर काम नहीं होगा तो बीसीपीएम आई क्यों आई? जब तक हम नहीं थे तब तक बीसीपीएम की पोस्ट ही नहीं थी। सही है, सारे लोग इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? तो जब बीसीपीएम हमारे लिए आई, हमारे काम को देखने के लिए आई, तो उनका सपोर्ट हमको क्यों नहीं मिल रहा है? आज अगर उनका सपोर्ट होता तो जो आशा बहनें जितना काम कर रही हैं उस काम का उनको पूरा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो आशाएं ज्यादा काम कर रही हैं, जो आशाएं चमचागिरी कर रही हैं, काम करने वाली आशा का पैसा काट करके उस आशा को दिया जाता है जो कुछ कर ही नहीं रही है। ये फील्ड में हम लोग इसके प्रमाण हैं, गवाह हैं, क्योंकि रातों दिन इस चीज को हम देख रहे हैं। हम लोग आशा संगिनी अपने काम से, अपने सरकार से, जो हमारे ऊपर के अधिकारी लोग हैं उनसे इतना त्रस्त हो चुके हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं हमारा 24 दिन का काम है और हम संडे को भी घर में सुकून से अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि एकता नहीं है। अगर हम छुट्टी लेने जाएं तो उसी 24 दिन में से पैसा काटा जाता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर हमको जरूरत पड़ी तो हमको छुट्टी क्यों नहीं दी जाती? कैसे माने हम 24 दिन का हमको पैसा मिलता है और हम दिहाड़ी मजदूर नहीं हैं। हमको अगर 300 रुपए जो विजिट का पैसा मिल रहा है तो सिर्फ एक जैसे लेबर है, मजदूर है, उसी मजदूर की मजदूरी हमको मिलती है और वो भी एक आम मजदूर 500 रुपए 700 रुपए कमा लेता है और अगर वो एक्स्ट्रा काम करे तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। और हम लोग इतना एक्स्ट्रा काम कर करके थक गए हैं तो हमको वो चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं? सरकार से भी और अपने एक्टू के महासचिव अध्यक्ष जो भी लोग हैं, अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी लोगों से हमारी ये विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को, हमारी बातों को एक लिखित रूप से ये तैयार करें और आगे आएं। संगिनी बहनों और आशा बहनों से ये अपील करती हूँ कि जब संगिनी आपसे काम ले सकती हैं, आप सारे लोग मिलकर एक साथ सारे काम कर सकती हैं, तो इस महापड़ाव में, इस महाधरने में, इस लड़ाई में सारी संगिनी और सारी आशाओं में एकता क्यों नहीं है? एक क्लस्टर मीटिंग के लिए कोई संगिनी एक मैसेज करती है, सारी आशाएं तैयार होके धड़ाधड़ सीएससी पे पहुंच जाती हैं और इस धरने में, अपने अधिकार की लड़ाई में आशाएं पीछे क्यों हैं? जितनी संगिनी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी से ये अपेक्षा करते हैं कि अपने अपने सीएससी में जो संगिनियां आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं या जो आशाएं हैं, उन आशाओं से ये अपील करते हैं कि अपने आसपास की सभी आशाओं को अगले धरने में यहाँ सारी संगिनी और सारी आशा बहनें जिस दिन एकत्र हो जाएंगी उस दिन इस लड़ाई को हम बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और हमारी जीत निश्चित होगी। हमारी हार कभी हो ही नहीं सकती।